प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर इसी योग्य है। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजनाथ सिंह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक विश्वासी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए और हर एक उस जन के लिए जो आत्मिक उन्नति चाहता है। आज का वचन बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज का जो वचन है वो एक ऐसा आत्मिक काम है जो एक मिनिस्ट्री भी है और परमेश्वर की ओर से एक वरदान भी है। दो बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं इस आत्मिक काम के साथ। तो क्या है वो काम और क्या है वो मिनिस्ट्री, क्या है वो वरदान, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो ट्रू पल्स का जो सवाल है, जो मेरा दूसरा चैनल है, उसमें आज का सवाल है कि यूरकुलीन का अर्थ क्या है। यूरकुलीन का अर्थ क्या है, ये किसके विषय में लिखा गया है, नए नियम में है, क्या मतलब है इसका अर्थ क्या है, यूरकुलीन का अर्थ क्या है। अगर जानते हैं तो इसे कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आज के वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि यूरकुलीन का अर्थ क्या है, किसे कहा जाता है यूरकुलीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज के इस विशेष वचन में हम चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए जो तुमने दिखाई है। प्रभु मैं विनती करता हूं प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बीमारियां, बांझपन प्रभु जी, नशा, कर्जे, बेरोजगारी अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। जिनके काम धंधे ठप पड़े हैं, रुक गए हैं प्रभु जी, उनमें जान डाल मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे बच्चे अपनी जीविका को चला सके। दुकानें में जो काम नहीं हो रहा, दुकानें चल निकले प्रभु जी, कारोबार चल निकले मेरे परमेश्वर, और तेरे बच्चे अपनी जीविका को चला सकें और तेरी महिमा करें। परमपिता परमेश्वर, जो लोग घरों से चले गए हैं उन्हें लौटा कर लेकर आ, ताकि तेरे बच्चों के घरों में आनंद मनाया जा सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश में चलेंगे हम। संदेश है वह आत्मिक काम जो वरदान भी है और मिनिस्ट्री भी है। आप सभी जानते हैं परमेश्वर का वचन हमें 5 मिनिस्ट्री के बारे में बताता है, और वो है इफिसियों की पत्री में हम जब पढ़ते हैं 4 अध्याय और उसके 11वें पद में, इफिसियों 4 अध्याय और उसके 11वें पद को जो हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले, और कितनों को और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। यहाँ पर 5 प्रकार की मिनिस्ट्री हैं लिखा है। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता, कितनों को प्रेरित, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ये 5 प्रकार की मिनिस्ट्री यहाँ पर संत पौलुस ने बताई है। प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले, उपदेशक, ये 5 प्रकार की मिनिस्ट्री। ये जो जहाँ पर रखवाले लिखा है वो पास्टर्स के विषय में लिखा है, और इसमें 5 प्रकार की बातें हैं। भविष्यवक्ता, प्रेरित, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशक, ये 5 प्रकार की मिनिस्ट्री हैं। इसमें एक प्रकार की मिनिस्ट्री को अलग रखा गया है जो बहुत ही विशेष है। वो क्या है, इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर हम ध्यान से देखें चर्च में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, चर्च में प्रेरित भी होते हैं, चर्च में भविष्यवक्ता भी होते हैं, चर्च में सुसमाचार सुनाने वाले भी होते हैं, चर्च के रखवाले भी होते हैं, और चर्च में उपदेश देने वाले भी होते हैं। एक मिनिस्ट्री ऐसी है जो चर्च में होती है लेकिन उसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा है। वो क्या है? वो है आराधक, परमेश्वर के आराधक।
आराधना करने वाले, वो एक मिनिस्ट्री है और वो परमेश्वर की ओर से एक वरदान भी है। आराधना करने वाले जो होते हैं उनको ये आत्मिक काम दिया जाता है परमेश्वर की ओर से। ये इसलिए होता है क्योंकि आराधना की कोई एज नियुक्त नहीं होती, जो आयु सीमा जो है वो नियुक्त नहीं होती। छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक परमेश्वर की आराधना करता है। लेकिन ये जो बाकी मिनिस्ट्रियन में एक एज की एक लिमिट है कि जब परिपक्व हो जाते हैं, इंसान समझदार हो जाते हैं, तभी वो प्रेरित बन सकते हैं, तभी वो भविष्यवक्ता बन सकते हैं, तभी वो सुसमाचार सुनाने वाले बन सकते हैं, तभी वो रखवाले बन सकते हैं, तभी वो उपदेशक बन सकते हैं। लेकिन आराधना एक ऐसा काम है, आराधना स्तुति एक ऐसा काम है जो बच्चे से लेकर बड़े तक, बुजुर्गों तक उसे कर सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी जगह पर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो हम जब देखते हैं इन बातों को तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इस मिनिस्ट्री को करते हैं। तो इसीलिए इस मिनिस्ट्री को इन 5 में नहीं जोड़ा गया है, अन्यथा ये 6 हो जाती, क्योंकि इसमें आयु सीमा नहीं है, इसमें ये भी कोई रुकावट नहीं है कि सिर्फ चर्च में ही करनी है या कुछ और बातें इसमें नहीं जोड़ी गई हैं। क्योंकि परमेश्वर की आराधना परमेश्वर की बड़ाई है, परमेश्वर की आराधना करना परमेश्वर को ऊंचा उठाना है, क्योंकि परमेश्वर अपनी आराधना से प्रसन्न होता है। हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत था जिसका नाम था लूसीफर। परमेश्वर ने वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होकर वो परमेश्वर की आराधना करता रहता था। वो एक बहुत बड़ा आराधक था, बहुत अच्छा आराधक था वो, और परमेश्वर की आराधना करता था। लेकिन जब उसमें घमंड आ गया तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में से नीचे फेंक दिया और उसके साथ बहुत सारे स्वर्गदूत भी उसके साथ नीचे फेंक दिए गए। फिर उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मुझे और आपको बनाया, ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। यशायाह नबी की पुस्तक 43 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है ताकि ये मेरा गुणानुवाद करे। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए और कहिए, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे अपनी आराधना के लिए, अपने गुणानुवाद के लिए बनाया है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, कोटि कोटि बार, अनगिनत बार धन्यवाद दीजिए कि उसने हमें अपनी आराधना के लिए नियुक्त कर दिया, इसीलिए बना दिया ताकि हम उसकी विशेष आराधना करते रहें, उसकी बड़ाई करते रहें, उसके गीत गाते रहें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें परमेश्वर ने लूसीफर की जगह खड़ा किया है, क्योंकि वो आराधना करता था, परमेश्वर प्रसन्न होता था। आज जब हम उसकी आराधना करेंगे तब परमेश्वर प्रसन्न होगा और हमारी हर प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देगा। क्योंकि हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा आराधक है, एक मनुष्य है जिसका नाम है डेविड, जिसका नाम है दाऊद। वो भी जब भेड़ बकरियों को चराता था तो और कुछ नहीं करता था, वो अपना साज बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करता रहता था। तो उसके विषय में परमेश्वर ने क्या कहा, आइए देखेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय में क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसके 22 पद को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। किसको? शाऊल को अलग करके दाऊद को यरूशलेम का राजा बनाया परमेश्वर ने। और लिखा है कि उसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। ये वो आराधक था जिसे परमेश्वर ने 8 भाइयों में चुन लिया। बड़े बड़े भाई थे इसके, बलशाली थे, शक्तिशाली थे, मिलिट्री में काम करने वाले थे। लेकिन एक छोटा सा लड़का 14-15 साल का जिसका नाम दाऊद था, उसे परमेश्वर ने चुन लिया। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत अच्छा आराधक था, बहुत अच्छा आराधक था वो। इसलिए वो कहता है कि मुझे एक ऐसा मनुष्य मिल गया जो मेरे मन के अनुसार है। लिखा है कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। जब हम आराधना करते हैं हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। ये वो मिनिस्ट्री है जो एक वरदान भी है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक से अपनी आराधना लेता है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने भी इस विषय में क्या कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 16 पद को जब हम पढ़ें तो वहां पर देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा है। वो कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, हाँ
क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई? क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा? भजन संहिता 8 अध्याय का जिक्र यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। वो बताते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई? दूध पीते बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, जो मरणासन पर बैठे पड़े होते हैं, जो मृत्यु सैया पर होते हैं, जो मृत्यु के करीब होते हैं, वो भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना, वचन सुनाना, उपदेश देना, भविष्यवाणी करना, ये चीजें अलग हैं, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर इंसान जब परिपक्व हो जाता है, समझदार हो जाता है, तभी वो इन कामों को कर सकता है। और यदि वो मृत्यु सैया पर पड़ा हो, मृत्यु के करीब हो, तब वो ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन लेटे लेटे वो परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं बच्चों के बारे में, हमने देखा यीशु मसीह ने कहा मत्ती 21:16 पद में, लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने भी भजन गाए हैं। आइए देखेंगे वो कहाँ लिखा है। सपनिया की पुस्तक है, पुराना नियम में एक पुस्तक है सपनिया नाम से। हम देखेंगे उसका 3 अध्याय, उसका 17 पद पढ़ेंगे। यह लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। ऊंचे स्वर से गाता हुआ, ये वो आराधना है जो दूध पीते हुए बच्चे से लेकर परमेश्वर तक कर सकता है। परमेश्वर तक करते हैं इस आराधना को। इसीलिए इस विशेष कार्य को, इस विशेष आत्मिक कार्य को परमेश्वर ने उन 5 मिनिस्ट्री से अलग रखा है। ये छठी मिनिस्ट्री है जो हर एक के लिए है। कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आत्मिक रीति से, दिखावे के लिए नहीं। मैं कुछ बातें इसमें जोड़ना चाहता हूँ। कैसी आराधना चाहता है परमेश्वर? हम सभी जानते हैं, यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। ये 2 बातें बहुत ज़रूरी है आराधना करते समय। ये नहीं कि हम शारीरिक रूप से खड़े होकर साज बजाते हुए हम आराधना कर रहे हैं। नहीं, परमेश्वर हमारे दिल गुर्दों का जांचने वाला प्रभु है। वो हमारे मर्म को अच्छी तरह से जानता है। वो हमारी हर एक एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखता है, हमारी हर एक भावना को अच्छी तरह से तोल कर देखता है कि हम आत्मिक रीति से आराधना करने के लिए खड़े हैं या शारीरिक रीति से। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। फिर हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री, उसका 12 अध्याय और उसका 28 पद। यहां पर लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। यहां पर 3 बातें जोड़ दी गई हैं। 2 बातें वहां पर थी, आत्मा और सच्चाई। आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करते हैं परमेश्वर को वो भाते हैं, परमेश्वर उन्हें ढूंढता हुआ उनके पास चला जाता है। 3 बातें यहाँ पर हैं। पहली बात क्या है? भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना की जाए। एक भक्तिजन कैसा होना चाहिए? जो सिर्फ परमेश्वर से लौ लगाता है, जो सिर्फ परमेश्वर की उपासना करता है, जो सिर्फ परमेश्वर से बातचीत करता रहता है, जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर की आराधना करता है, जो परमेश्वर के साथ लिपटा रहता है, उससे प्रेम करता है, वही भक्त कहलाता है। तो पहली बात क्या है यहाँ पर? भक्ति के साथ आराधना। और दूसरी बात भय सहित, संसार का नहीं, परमेश्वर के भय के सहित कि हाँ, अगर मैंने संसारिक रीति से या दिखावे के लिए आराधना की तो परमेश्वर तो प्रसन्न होगा ही नहीं। क्योंकि ये भय जब हमारे अंदर आएगा कि हमें परमेश्वर को आत्मिक रीति से आराधना करके प्रसन्न करना है, तभी हम सच्ची आराधना कर सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है? लिखा है कि भक्ति और परमेश्वर के भय सहित ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है। परमेश्वर को प्रसन्न करना। तीसरी बात क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करना। मैंने 5 बातें आपको बताई, आत्मा से, सच्चाई से, भय से और भक्ति के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए आराधना जब हम करते हैं, हम उन 5 मिनिस्ट्री से एक विशेष मिनिस्ट्री में आ जाते हैं जिसे कहा जाता है आराधना स्तुति।
ये वो मिनिस्ट्री है जिसे परमेश्वर ने इन 5 मिनिस्ट्री से अलग रखा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप में वो टैलेंट है, अगर आप एक आराधक हैं, तो आपको इन 5 बातों को ध्यान में रखना होगा। आत्मा से, सच्चाई से, भक्ति से, भय के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए, संसार को नहीं, पास्टर को नहीं, कलीसिया को नहीं, सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए जब हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें उसी समय देगा और हमारी उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, हमारी आत्मिक उन्नति होगी और हम बढ़ते 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 बहुत आगे चले जाएंगे। परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा और हमें एक सेलिब्रिटी बनाकर खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है वो आत्मिक काम जो एक वरदान भी है परमेश्वर की ओर से और एक मिनिस्ट्री भी है। उन 5 मिनिस्ट्री से अलग ये 6ठी मिनिस्ट्री है, आराधना और स्तुति की मिनिस्ट्री। एक वचन में आखिर में पढ़ के समाप्त करूंगा। भजन संहिता 22 अध्याय और उसका 3 पद। यह लिखा है, परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। ये वो मिनिस्ट्री की बात है, उस मिनिस्ट्री का जिक्र मैंने आज आपसे किया है जिसके लिए परमेश्वर हर समय उपस्थित रहने के लिए तैयार रहता है। जब हम उसकी आराधना स्तुति करते हैं तो यहाँ पर लिखा है, परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। स्तुति का सिंहासन कैसा होता है? जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, तब क्या होता है? एक सिंहासन स्थापित होता है, एक इंडिविजुअल जो है सिंहासन स्थापित होता है, अनदेखा, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ परमेश्वर देखता है। परमेश्वर उस सिंहासन पर आकर विराजमान होता है और हमारी आराधना को एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है और उसका रिगार्ड हमको देता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है हमारा परमेश्वर कि उसने एक ऐसी मिनिस्ट्री हमको दी है जो बच्चे से लेके बूढ़ा तक इस मिनिस्ट्री को कर सकता है। तो आज ही तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार कर लीजिए परमेश्वर की आराधना करने के लिए। आप चाहे आपको गिटार बजाना आता हो या ना आता हो, आपको चाहे कीबोर्ड बजाना आता हो ना आता हो, ढोलक बजानी आती हो ना आती हो, आपको कोई भी साज बजाना आता हो या नहीं आता हो, आप ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आंखें बंद कीजिए, परमेश्वर की आराधना करते रहिए, परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल ज़रूर देगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जो बाइबल स्कूल है उसकी एक पुस्तक है आराधना स्तुति, इससे उसी से ये सब्जेक्ट लिया गया है। बहुत अच्छी पुस्तक है, तो उसी से सब्जेक्ट लिया गया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यूरकुलिन का अर्थ क्या है? ये किसे कहा गया है यूरकुलिन? नए नियम से है, ये नए नियम से लिया गया शब्द है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका अर्थ मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मैं दिल्ली में रहता हूं, अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और आपके पास कोई चर्च नहीं है तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको किसी बाइबल आधारित चर्च में पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर की आराधना स्तुति में मगन रहिए। प्रेज द लॉर्ड।